डरावनी हवेली। घना अंधेरा था, घुटन भरी रात। बादलों की गड़गड़ाहट आसमान में गूंज रही थी और तेज बारिश धरती पर कोहराम मचा रही थी। राजेश, जो एक छोटे से गांव से होकर शहर लौट रहा था, अपनी कार चलाते हुए सोच में डूबा था। अचानक कार के एक झटके ने उसे उसके विचारों से बाहर खींच लिया। उसने गाड़ी रोककर देखा कि गाड़ी का एक टायर पंचर हो चुका था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। छाते के बिना राजेश ने कार से बाहर निकलने की हिम्मत की और चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर झाड़ियों के पीछे उसे एक पुरानी जर्जर हवेली की झलक दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों से मध्यम पीली रोशनी झांक रही थी, मानो किसी ने उसे अपने पास बुलाया हो। यहां इस समय कौन रह सकता है? राजेश ने मन ही मन सोचा, लेकिन बारिश और अंधेरे ने उसे विकल्पहीन बना दिया। वह अपनी कार को लॉक करके हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली तक पहुंचने में उसे कुछ मिनट लगे। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजे पुराने लेकिन भारी लकड़ी के थे। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजे को धकेला और दरवाजा धीमे से चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर का दृश्य राजेश को चौंका देने वाला था। बाहर से जर्जर दिखने वाली हवेली के अंदर सब कुछ बेहद साफ सुथरा और सुंदर था। झूमर से रोशनी फैल रही थी और दीवारों पर प्राचीन चित्र टंगे हुए थे। कोई है? राजेश ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तभी एक मीठी लेकिन रहस्यमय आवाज सुनाई दी। आओ, अंदर आओ। राजेश ने मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। चांदनी रात की तरह सफेद साड़ी पहने हुए उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसकी मुस्कान के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था। आप कौन हैं? राजेश ने हिचकिचाते हुए पूछा। मेरा नाम चांदनी है, लड़की ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। बारिश में भटक रहे थे ना, यहां आराम कर लो। राजेश को लड़की की बातों में सुकून मिला। उसने महसूस किया कि यहां रुकना ही बेहतर है। चांदनी ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और गर्म चाय पेश की। आप यहां अकेले रहती हैं? राजेश ने चाय का कप उठाते हुए पूछा। चांदनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। हां, यह हवेली मेरे परिवार की है, मैं यहीं रहती हूं। बातचीत के दौरान राजेश को महसूस हुआ कि हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। हर चीज बहुत शांत और रहस्यमय लग रही थी। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का माहौल और डरावना होता गया। राजेश ने देखा कि खिड़कियों के बाहर किसी की परछाई झांक रही थी। उसने चांदनी से पूछा, वो बाहर कौन है? चांदनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यहां कोई नहीं है, आप आराम करें। लेकिन राजेश का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी कुर्सी से उठकर हवेली के दूसरे हिस्सों में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। हर कदम पर उसे डर का एहसास हो रहा था। अचानक उसे एक दरवाजा नजर आया। दरवाजा खुला तो अंदर एक पुराना कमरा था। कमरे में खून से सनी एक डायरी पड़ी थी। राजेश ने उसे उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं चांदनी हूं। मैं एक श्रापित आत्मा हूं। इस हवेली में जो भी आता है वह जीवित नहीं लौटता। मैंने अपने जीवन में एक गलती की थी और उसकी सजा के तौर पर मुझे यहां रहने के लिए मजबूर किया गया है। अब मुझे दूसरों की आत्माओं को इस श्राप में बांधना पड़ता है। डायरी पढ़ते ही राजेश के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से चांदनी की आवाज आई, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है। अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बनोगे। राजेश ने पलटकर देखा। चांदनी का चेहरा अब खूबसूरत नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने राजेश की ओर बढ़ना शुरू किया। राजेश ने डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थीं। चारों ओर अजीब सी हंसी और चीखें गूंजने लगीं। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गया। वह बारिश में भागता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। उसने देखा कि गाड़ी का टायर सही था। वह तुरंत वहां से निकला और वापस मुड़कर नहीं देखा। जब वह गांव पहुंचा और लोगों को अपनी कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा, वह हवेली श्रापित है। जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता।
तुम बच गए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। राजेश ने फैसला किया कि वह उस रास्ते से दोबारा कभी नहीं गुजरेगा। लेकिन उस रात की यादें और चांदनी की भयानक हंसी उसे जीवन भर डराती रहीं।